Hello everyone, welcome back to Stock Tuition, your registered research analyst. I hope you all are doing well. Before starting our video, let's quickly recap. Last week performance क्या रहा था हमारे ओवरऑल इंडाइसेस का, मेटल्स का, क्रिप्टोस का एंड क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो दिस इज निफ्टी में हम देख पा रहे हैं 1.3% ऑफ अपवर्ड क्लोजिंग. इफ आई टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी एट 0.61% plus positive. For the fin nifty it's plus 0.95% upward closing, and for the mid cap it's 2.2% positive closing, and for the small cap it's 3.4% plus closing. Overall indices हमारे काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए last week. And if we talk about silver as well, silver with a whooping 7.33% closing upward, and for the gold it's 2.05% upward closing, comparatively very great for the gold. And अगर बात करें बिटकॉइन क्रिप्टो की, बिटकॉइन hasn't closed the market yet because it's a 24/7 market, but as of now it's negative 9.67% closing, and Ethereum it's negative 12.42%. So overall we can see a selling in the crypto market, a positive closing in the metals, and a positive closing in the Nifty indices. So this is the recap of the last week. So let's quickly now see कि next week हम क्या प्लान करने वाले हैं, क्या रहेगा indices का. Let's start. So let's start with the Nifty first. I have unhide my drawings. तो मैं डेली चार्ट पे आता हूँ for the निफ्टी कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडीली अपना मूवमेंट अपवर्ड कंटिन्यू कर रहा है. यहाँ पे लास्ट वीक ओपन हुआ था एंड नाउ इट हैज बिगिन इट्स जर्नी द अपवर्ड साइड. ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज रिकैप करते हैं फॉर द लास्ट वीक के लिए. लास्ट वीक में कहीं ना कहीं वी वर एक्सपेक्टिंग अ डाउन साइड इन दिस मार्केट बिकॉज एक सेलिंग हमें प्रेशर दिख रहा था. वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक का सेलिंग आनी चाहिए थी, बट इट हैजंट हैपेंड. कहीं ना कहीं बाइंग काफ़ी हाई कंटिन्यू हुई. यहाँ पे भी एक फेक दिखा हमें, इट वेंट डाउन, बट अगले दिन अ बिग गैप अप. तो कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस दिख रही है बाइंग साइड में इन दिस काइंड ऑफ मार्केट. तो इसका मतलब हम क्या प्लान करें, क्या हमें एग्रेसिव बाय होना चाहिए? अभी देखिए, एग्रेसिव बाइंग की बात नहीं है. पॉइंट ये होता है कि अगर आपके स्टॉक्स हैं जो प्रीवियसली चलते आ रहे हैं वो अच्छे प्रॉफिटेबल हैं, दिस इज द टाइम टू होल्ड देम एंड टू राइड देम. अगर आपको उनमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है क्या नहीं होती है. नई पोजीशंस क्रिएट करनी है तो करनी चाहिए क्रिएट, बट नॉट सो एग्रेसिव. द ओनली रीजन एग्रेसिव क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच हो चुके हैं. एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि मार्केट्स में अच्छा खासा स्ट्रेच आ चुका है. एक हल्का फुल्का डिप भी आता है कभी ना कभी, तो वो आपके सारे स्टॉप लॉसेस को हिट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, और कहीं ना कहीं आपको एक सडन लॉस देखने को मिल सकता है अपने पोर्टफोलियो में, जो कि सब जने हैंडल नहीं कर पाते हैं. बट मैं अगर आपको सबको सही बताऊं तो ओवरऑल जो मार्केट जो ये दिख रहा है मुझे सामने, इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट. बाय ऑन डिप क्यों है, उसका रीज़न है. यहाँ पे एक डिप आया था, देयर वाज अ डिप डाउन साइड ऑफ दिस. अगर इसको सेलिंग कंटिन्यू करनी होती तो वो मोस्ट लाइकली वो इन इस जोन से कर लेता. दिस वाज द लास्ट टाइम जब ये रैली कर रहा था, तो एक उम्मीद थी कि फेक होकर वापस नीचे आएगा, बट इट नेवर हैपेंड. एंड अब आपसी बात ये है कि जो एक मेजर सपोर्ट था निफ्टी का, दैट वाज ऑफ 21,800 के अराउंड का सपोर्ट था, इट हैज़ नाउ शिफ्टेड टू 23,000. अब ये एक मेजर सपोर्ट बन चुका है. जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, वी कैनॉट से कि अब मार्केट में सेलिंग आने वाली है या नहीं. अब चांसेस क्या हैं, चांसेस क्या हो सकते हैं? स्ट्रेच मार्केट है, ऑब्वियसली बात है कि हल्का फुल्का भी एक डिप आता है तो समवेयर सबको लगेगा कि इट इज़ अ सेलिंग मार्केट नाउ. पर नहीं, ऐसा नहीं है. अगर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस जोन में आपको मार्केट दिखता है तो इट विल बी ए बाय ऑन डिप मार्केट, कंप्लीटली बाय ऑन डिप मार्केट. वो क्यों है? क्योंकि हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं अभी ऑफ सेलिंग के लिए. हम एक एंटिसिपेट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है. पर मार्केट्स आर सुप्रीम एंड मार्केट विल बिहेव द वे इट इज़ टेंड टू बिहेव. हमें कुछ अभी करना चाहिए, हमें करना चाहिए रिएक्शन के लिए तैयार. जनरली क्या होता है कि हम बिलीव करते हैं कि हमें अपने एक्शंस को तैयार करना चाहिए, पर मैं बिलीव करता हूँ कि इस तरह की मार्केट्स में या किसी भी तरह की मार्केट में वी शुड बी एबल टू सी हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए. अगर मार्केट ने ऐसा किया तो क्या करेंगे, वैसा किया तो क्या करेंगे.
दैट्स द ओनली की टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। आप एजम्पशन के बेसिस पे करते रहेंगे, यहाँ पे जूम किया, सेलिंग आई, चला गया, अब यहाँ से जूम करेंगे और ऊपर चला जाएगा, तो आपके और लॉसेस बढ़ते रहेंगे। जहाँ पे आपको पैसा बनाना चाहिए ऑन द बाय साइड, यू ऑन द सेल साइड, एंड देन यू आर कंप्लीटली ड्रेनिंग कैपिटल। दिस इज द वन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली लोग फेस करते हैं। हम लोगों ने फेस किए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने फेस नहीं किया, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो हमें मार्केट में दिख रहा है हमें वो करना है। यहाँ तक सिर्फ एक डर था। डर क्यों था? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ बेस फॉर्मेशन नहीं दिख रहा था, बट इतनी बार जब ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया, यहाँ कर दिया, अभी यहाँ से भी बाउंस चला गया, तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर नाउ कि मतलब अब मार्केट बाय ऑन डिप्स है। यहाँ से अगर सेलिंग आती भी है देन आई विल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑन द बाय साइड। रिमेंबर दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शॉर्ट नहीं करूँगा शॉर्ट टाइम में, वो मेरे स्ट्रेटेजीज के ऊपर है, जब मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। बट वट आई एम सेइंग इज जब तक वो इस जोन में रहेगा, दिस इज द जोन, इस जोन में कहीं पे भी अगर मुझे बाय ऑन डिप दिखता है किसी भी स्टॉक में, इंडाइसेस में, तो मैं वो प्रेफर करूंगा। जब तक वो इसको ब्रेक नहीं करेगा 23,000 को, तब तक मैं कुछ भी ऐसा प्लान नहीं कर रहा हूँ फॉर द डाउन साइड। दैट्स वेरी क्लियर फॉर माई साइड। अगर मैं बात करूँ फिबोनाची की, तो फिबोनाची के थ्रू आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं दिस अदर जोन 0.382 का जोन जो हमारे कॉन्साइड कर रहा है इन लेवल के साथ, एंड समवेयर अराउंड दिस जोन 23,000 का जोन, दिस इज कॉन्साइडिंग। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जब अगर मार्केट इसके नीचे आता है, मोस्ट लाइकली है कि पीपल विल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑन द बाय साइड। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ RSI के ऊपर। RSI इज शोइंग अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म करेक्शन, बट इट्स करेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द टाइम और ऑन द प्राइस। टाइम बेस क्या होगा? अगर वो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करें देन इट स्टार्ट्स द जर्नी, तो वो एक अलग चीज़ है। पर अगर वो करेक्शन आती है तो उस करेक्शन में वी हैव टू पार्टिसिपेट अकॉर्डिंगली कि हमें बाय ऑन डिप करना है। और बाय ऑन डिप मार्केट क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप अगर अननेसेसरी मार्केट में शॉर्ट करेंगे, इट विल लीड टू अ बिग लॉसेस। मैं अपना एजम्पशन यहाँ लेके चल रहा था, एजम्पशन भी नहीं बोलूँगा, कहीं ना कहीं मुझे एक बेस चाहिए था। आई एम वेरी कंफर्टेबल जब बेसिस बनते हैं, उसके बाद अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू होता है देन आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। क्यों कहूँ? एक स्टॉप लॉस एरिया मिल जाता है, हमें एक चीज़ समझ आती है कि हाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो वो फेल नहीं हो रहे। तो वो था व्हाट आई बिलीव इज कि मार्केट में टॉप एंड बॉटम कैच करने से फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर कि आपने यहाँ बाय किए हैं या यहाँ पे सेल किया है, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि अगर आप सही साइड पे हो, अगर आप टॉप एंड बॉटम नहीं पकड़ते, आप उसका बीच का मूव भी एनकैश करते हो, इट विल गिव अ बिगर वेल्थ एंड अ बिगर अमाउंट ऑफ मनी इन योर पोर्टफोलियो। कई लोग मुझसे ये डिस्कस करते हैं कि आपने जून का मूव में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर मैं शॉर्ट नहीं हूँ तो एटलीस्ट इट्स गुड साइड के, ना मैंने बाय किया ना मैंने सेल साइड के लिए बैठा, एज सिंपल एज दैट। बट अगर मुझे बाइंग ऑन डिप्स का दिख रहा है मार्केट, तो मैं ये नहीं है कि मैं टॉप के लिए अपॉर्चुनिटी में करूँगा। अगर मुझे ब्रेकआउट्स मिल रहा है तो मैं उस हिसाब से क्वांटिटी रखूँगा, मुझे बाय ऑन डिप मिल रहा है तो मैं उस हिसाब से क्वांटिटी प्लान करके रखा होगा पहले से। एंड अगर छोटे क्वांटिटी पे भी अगर मुझे प्रॉफिट्स थोड़ा बहुत छोटे मिल रहे हैं तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट। समथिंग इज एडिंग इन टू योर पोर्टफोलियो एवरी सिंगल डे, दैट इज द ओनली थिंग दैट शुड बी इन योर माइंड। चाहे वो 1 रुपये ऐड हो चाहे 1 करोड़ ऐड हो, डजेंट मैटर इन दैट। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगा, दिमाग को समझाना पड़ेगा कि आपकी पॉजिटिव क्लोजिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें ऐड होनी चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, तो वही चीज़ ग्रो करेगी आगे जाके। डजेंट मैटर आप कितना प्लस कितना माइनस कर रहे हो। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप ओवरऑल रिजल्ट आपका प्लस है तो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। दिस इज माई मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू। अगर मैं यहाँ से बात करूँ अब विद द फिबोनाची थिंग, तो सेम यहाँ पे आ रहा है, दिस आर लेवल्स जहाँ पे हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं बाइंग आ सकती है। तो समवेयर जो अब इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा, छोटा सपोर्ट, वो है 24,150 का। इमीडिएट बिगर सपोर्ट है 24,000 का, और जो छोटे मोटे सपोर्ट हैं उसके नीचे वो है 23,650 एंड 23,450। बड़ा सपोर्ट तो डिस्कस कर ही दिया 23,000 है, जो अब 21,800 की चीज़ अब आ चुकी है 23,000 पे। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता यू कैन कंफर्टेबली होल्ड पोजीशंस। नीचे आता भी है तो लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ऐड, पेशेंटली वेट करें अपने वापस अपने टारगेट्स पे आने का। इट इज़ नॉट अ साइन कि अगर नीचे आता भी है तो इट्स सेलिंग स्टार्ट हो गई है। सेलिंग तब स्टार्ट होगी जब ब्रॉडर मार्केट्स अपना एक सेल जोन स्टार्ट करेगा। और अगर ब्रॉडर मार्केट अपने सेलिंग में नहीं आ रहा है देन प्लीज़ आप सेलिंग साइड पे मत प्लान करें। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी बहुत सिमिलर पैटर्न शो कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आप देख पा रहे हैं
53,200 एंड 52,000, इट्स अ 1200 पॉइंट रेंज, वहाँ पे वो मूव कर रहा है, कुछ टाइम स्पेंड कर दिया है। अब इसके ब्रेकडाउन है, ब्रेकआउट्स पे वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर नाउ द मार्केट इज स्टिल इंटैक्ट। अगर ये ब्रेकडाउन आता भी है तो 51,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी अगर ब्रेक होता है तो 15,000 देखने को मिलेगा। और अगर आप मेजर सपोर्ट की बात करूँ मैं, तो अब वो मेजर सपोर्ट जो पहले यहाँ था ऑन द 47,000, इट हैज़ नाउ बीइंग शिफ्टेड टू 48,000। अब तक 48,000 ब्रेक नहीं होगा, वी कैन नॉट से कि मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई है। अब इसका इंटैक्ट रहना जरूरी है, तो 48,000 इज द बिगर लेवल नाउ जो हमें कंसिडर करना चाहिए फॉर आवर बैंक निफ्टी। उसके ऊपर अगर जोन में कहीं भी सेलिंग या बाइंग आती है, आपको अकॉर्डिंगली वो प्ले करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा डिप आता भी है तो डिप में लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी बाय साइड, अनलेस वो डिप अगर रुकता नहीं है देन आप विल थिंक अबाउट कि हमें क्या नेक्स्ट प्लान करना चाहिए। पर अगर वो डिप में आपको मोमेंटम फ्लो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी नॉट अ सेल्फ अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, बैंक निफ्टी भी डिस्कस हो चुका है, इमीडिएट लेवल्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर ये ब्रेक करता है देन ईजिली आपको 54,000 लेवल्स ओपन होते दिखेंगे एंड मे बी 54,200 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा उसके बाद। एंड नाउ फॉर द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी आप देख पा रहे हैं बहुत सिमिलर पैटर्न में है, एक ट्रेंड लाइन चल रही है इसमें, उसका एक ब्रेकडाउन आया है। अब एक इमीडिएट सपोर्ट है 26,350 का, ये ब्रेक होता है देन आपको देखने को मिलेगा 22,750 का सपोर्ट एंड देन द सपोर्ट ऑफ 22,550, वो भी ब्रेक होता है तो एक इमीडिएट बड़ा टारगेट बड़ा सपोर्ट आएगा 22,000 का। बट ये पूरा एरिया ये भी बाय ऑन डिप मार्केट है, इसमें भी आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आपको एग्रेसिवली कुछ करने की प्लान जरूरत है। इसमें भी RSI अच्छी करेक्शन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ, RSI करेक्ट हो चुका है काफ़ी हद तक, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेयरिश पैटर्न बन रहा था। तो अब ये अगर ये कुछ टाइम स्पेंड करते हैं उसके बाद अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड इट्स अ गुड साइन ऑफ मोमेंटम ऑन द अप साइड, कीप दैट इन माइंड। एक वो हो चुका है, ठीक है। तो आपको लेवल्स मैंने इसको डिस्कस कर दिए हैं। एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है अराउंड 24,000 के, वो अगर जाता है देन ऑब्वियसली 24,500 के लेवल्स भी खुल जाएंगे ऑन द फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी भी डिस्कस हो गया है। लेट्स क्विकली सी द मिड कैप। मिड कैप में आप देख पा रहे हैं एक हमारा बॉक्स टाइप पैटर्न बना हुआ था यहाँ पे, उस बॉक्स में कुछ टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद ब्रेकआउट आ गया, यानी ब्रेकआउट बहुत हाई मोमेंटम शो कर रहा है। भले ही मोमेंटम थोड़ा स्लो है आपको इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स, पर आप ये समझने की कोशिश करें कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है। अगर यहाँ से आता भी है रिटेस्ट के लिए तो नॉट अ बिग डील, बाय ऑन डिप रहेगा, वो वापस कंटिन्यू करेगा जर्नी। अब आपको मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ, ओवरऑल जो मैं रिटर्न देख पा रहा हूँ, मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है। सो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी कमेंट डाउन बिलो अगर आपको नहीं ये चीज़ समझ आती है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर। देखो, इनिशियली क्या हो रहा था कि आप देख पा रहे थे कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट एक साल में, राइट। तो एक साल 2 साल में क्या हुआ, जब भी आपने कभी भी एंट्री की है, अगर आपकी एंट्री 90% ऑफ टाइम सही होती है एंट्री उस टाइम पे, अगर आप एंटर करते हैं तो 90% चांसेस हैं कि वो रिटर्न आपको 5 से 10% आपको विद इन अ वीक दे देगा, वो इज़ वेरी गुड। मतलब वो एक ऐसा मार्केट था कि आप अगर एंटर कर रहे हैं तो 5-10% निकालने की पॉसिबिलिटी हाई थी उस टाइम पे। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पहला मार्केट क्या था, पहले मार्केट था ये वाला मार्केट, ये पुल बैक, छोटे छोटे पुल बैक आ रहे थे, जल्दी जल्दी उसमें बाइंग आ रही थी। अब क्या होने वाला है, ये फेज अब नहीं आएगा, ये फेज अब आप भूल जाइए, ये फेज अब नहीं आने वाला। अब फेज क्या आएगा, लेट मी शेयर। अब फेज आएगा तो यहाँ टाइम स्पेंड, यहाँ। अब क्या होने वाला है, अब पेशेंस टेस्ट होंगी। लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि अगर आपको पेशेंटली कुछ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आपने स्टॉक में एंटर किया, आपको 5-10% मिल रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग लाइक द यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप सब कुछ कर लेंगे। बट पॉइंट ये, दैट वाज अ इजी मनी फेज। अब मैं टफ मनी क्यों मानता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पेशेंस सब में नहीं होता है वेट करने का, एंड स्पेशली वो लोग जो लास्ट ईयर एंटर किए होंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, क्योंकि उन्होंने मार्केट का बिहेवियर देखा ही नहीं है ऐसा। एक जो मैच्योर इंसान होगा, जो एक इस चीज़ को समझेगा, उसको पता है ये बात कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, ये बाइंग जोन है, यहाँ मार्केट स्पेंड करे जा रहा है, तो ये बेसिस क्रिएट कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है।
आप समझ रहे हैं बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इन स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होता है पेशेंस टेस्ट, नथिंग एल्स। पेशेंटली अगर आप इसमें रहेंगे तो मे बी यू कैन गेट अ गुड रिटर्न, बट ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट ईयर आपको रिटर्न मिल रहे हैं 10%, 15%, 20% विद इन अ वीक और टू, वो अब पॉसिबिलिटी कम है। होगा, ऐसी बात ही नहीं होगा, बट आपको अब बहुत स्मार्टली स्टॉक सेट करनी पड़ेंगी जो ऐसे मोमेंटम दे पाएंगे। तो उतना स्मार्ट सिलेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, आपको चाहिए कि आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन नंबर भी है व्हाट्सएप का। आपको, आप चाहे तो हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें। आपको जो भी क्वेरीज हैं, आपको जो भी जानना है हमारी सर्विसेज के बारे में, कुछ भी जानना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट डाउन बिलो, और हम अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी सोल्यूशन होगा आपके लिए, जो बेस्ट रहेगा, हम वो प्रोवाइड करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर सर्विसेज। इट्स नॉट अ वे कि मैं अपनी सर्विस प्रमोट कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु इज नॉट एबल टू ट्रैक द मार्केट ऑन दैट बेसिस जो हम कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक फुल टाइम डेडिकेशन है। इस चीज़ को हम लोग पूरा अपने एक मेथड डेवलप कर रखी है, हमारा एक मेथड है, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको वो सर्विसेज आपको भी मिले, कॉन्टैक्ट में मिलो। हमने बहुत अफोर्डेबल प्लान्स रखे हैं आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये एक सर्विस हो कि वो अवेलेबल हो थ्रू आउट द वाइडर रेंज ऑफ पीपल। मैं चाहता हूँ कि सबको ये मिले। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को कोई बहुत लालच है कि इसमें पैसा बनाना है। ऑब्वियसली हम अपना टाइम दे रहे हैं अपनी सर्विसेज को, हम अपना जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक वैल्यू रखी है, और उसकी वैल्यू उतनी ही रखी है कि आप उसको अफोर्ड कर पाएँ। इट इज़ नॉट समथिंग कि मुझे एक एग्रेसिवली बहुत पैसा, बड़ा पैसा की डिमांड है। अगर आप लोगों की हेल्प हो सकती है, इट्स गुड फॉर मी एज वेल। इट्स समथिंग, ये काइंड ऑफ एक नॉबल सर्विसेज मैं देख रहा हूँ कि हाँ, एक अफोर्डेबल चीज़ मैं दे सकूँ, एक अच्छी चीज़ जैसे दे सकूँ एट अ प्राइस जो आप सबके लिए अच्छा रहे, एंड यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन द फ्यूचर। दैट इज़ अवर ओनली मोटिव। तो आप जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, जुड़े, बात करें। आपको जो भी डाउट्स हैं, नहीं भी आपको जुड़ना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज। आपको जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं हमसे बेझिझक। जो भी बेस्ट होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव बैक नाउ। तो मिड कैप की हम बात कर रहे थे, तो मूवमेंट अब ऐसे आने वाला है। तो अब आपको क्या दिखेगा मिड कैप्स एंड ओवरऑल इंडेक्सेस में? इंडेक्स मूवमेंट आपको बहुत बहुत वाइड नहीं दिखेगी। अब होगा क्या, सेट रोटेशन होगा कि कभी कुछ सेटर्स को रोटेट कर रहे होंगे, कभी कुछ सेटर्स को डल कर देंगे। तो इंडेक्स में आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा, बट अब स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अब स्टॉक स्पेसिफिक में दिक्कत क्या आ रही है कि पहले स्टॉक स्पेसिफिक जो हो रहा था उसमें वाइडर सेक्टर्स भी कवर हो रहे थे, अब सेक्टर्स नैरो हो चुके हैं। अब कुछ सेक्टर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बाकी सब डल रह रहे हैं। तो सही टाइम पे सेक्टर पे होना अब एक बहुत बड़ा ट्रिकी और एक बहुत स्किलफुल टास्क है। ये एक चीज़ है। बाकी बाय ऑन डिप्स मार्केट है, आपको मैं ओपनली कह रहा हूँ, अपनी पुरानी पोजीशन से प्रॉफिट चल रही है, उनको एग्जिट करने की कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर इन गुड प्रॉफिट्स, प्लीज़ होल्ड ऑन टू देम। देयर विल बी अ टाइम जब वो सेक्टर रोटेट होगा तो आपका एक अच्छा पैसा जब और बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट अब पेशेंस गेम, दिस इज द गेम ऑफ पेशेंस नाउ, दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो अब बन चुके हैं फॉर द मिड कैप, वो है 12,350, 12,150, एंड एक बड़ा सपोर्ट है 11,750 का। तो अब जो बड़ा सपोर्ट जो पहले ये ट्रेंड लाइन का था, अब वो बन चुका है ये सपोर्ट 11,150। जब तक हम इसके ऊपर इंटैक्ट हैं, हमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। यू कैन कंफर्टेबली होल्ड योर पोजीशंस एंड कंफर्टेबली राइड दिस ट्रेंड। तो वी आर हमारी मिड कैप। नाउ लेट्स मूव टू स्मॉल कैप। नाउ स्मॉल कैप में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी एक सिमिलर पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे हमें टाइम बेस्ड करेक्शन देखने को मिली। यहाँ टाइम स्पेंड किया उसने, टाइम बेस्ड करेक्शन यहाँ पे हुआ, एंड उसके बाद इट हैज स्टार्टेड इस जर्नी अपवर्ड्स। तो कहीं ना कहीं अब टाइम बेस्ड करेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, विच इज शोइंग द स्ट्रेंथ इन द बायर्स। कहीं ना कहीं दे आर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन द प्राइसेस, जो अभी दिख रहा है हमें। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो अगर ये जोन पे नहीं रहता भी है तो आपको कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं 18,350 के, 18,000 का, एंड बिगर सपोर्ट इज 17,000, तब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं, आपको कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। प्रीवियसली जो हमारा बिगर सपोर्ट था वो था 16,000 के अराउंड, अब वो आ चुका है 17,000 पे। तो जब तक 17,000 के ऊपर स्मॉल कैप हमारा इंडेक्स बरकरार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंफर्टेबली आप होल्ड करें, कोई इशू नहीं आएगा आपको किसी भी तरह का।
ठीक है। तो ओवरऑल सबके लिए एनालिसिस ओवरऑल सेम ही है, बाय ऑन डिप मार्केट है, आपको दिखता भी है। इट वॉन्ट बी अ स्टार्ट ऑफ द सेलिंग जब तक मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। पर्टिकुलर इंडेक्स जो मैंने शेयर किए हैं उससे पहले आपको नहीं सेलिंग करनी है। दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज मैं बहुत अभी जैसे पब्लिकली मेरे बहुत लोगों से मिलना होता है, बहुत क्लाइंट्स भी हैंडल करता हूँ, बहुत लोगों से होती है बात, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कहीं एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग ऑन द सेल साइड, एंड मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर रहा था। बट द पॉइंट इज वी हैव टू वेरी लॉजिकल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब हमें दिख रहा है कि वो सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही है, सो वी शुडंट वेट फॉर द सेलिंग नाउ। अगर सेलिंग आती भी है वो इन लेवल्स के बाद है कि बहुत एरिया है इनके पास, यहाँ से अगर वापस बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होता है इट वॉन्ट बी अ बिग टास्क फॉर द एनी ऑफ द इंडेक्सेस। अगर मैं बात करूँ फॉर द फिबोनाची ऑन दिस, तो देख पा रहे हैं 0.36 का लेवल आ चुका है, 0.32 यहाँ पे आ चुका है, 17,000 के अराउंड आपको दिख रहा है 0.5 का लेवल्स। कहीं ना कहीं वो लेवल्स बहुत कॉइंसाइड कर रहे हैं हमारे जो ओवरऑल हम प्लान कर रहे हैं। तो अगर सेलिंग आती है तो इट विल बी बाय ऑन डिप। मैं बस इतना चाहता था कि जब यहाँ पे ये मोमेंटम आ रहा था एक करेक्शन टाइप एक बेस टाइप बनाया उसके बाद जाता। अगर वो बेस टाइप बनाता तो वो एक अच्छा तरीका था, पर क्या पता बेस आगे जाके बन जाए। पर उसका मतलब ये नहीं कि हम ये पोजीशंस को अभी अवॉइड कर दें। आप बनाएं तो अग्रेसिव मत बनाइए, इतना एग्रेसिव बनाइए कि आपको बहुत दिक्कत आ जाए जब ये बाय ऑन डिप आए तो आपका लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाए। बट हाँ पोजीशन बनाए कि अगर पैसा बन भी रहे छोटे में तो कोई दिक्कत। तो ये निफ्टी इंडेक्सेस फ्रॉम माय साइड कवर हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द सिल्वर पार्ट। सिल्वर में बहुत इंटरेस्टिंग हमें चीज़ देखने को मिल रही है और वो ये है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेंक दिया। अब ये सपोर्ट टूटा, अब इस सपोर्ट को भी फेंक दिया, अब ये ऊपर जा रहा है। दिस इज known as a double fake pattern, and double fake patterns are very extremely useful एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, बाइंग का फेंक भी दिया, सेल का फेंक भी दिया, अब वो पोजीशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हाई चांसेस है कि सिल्वर में अब आपको 1 लाख प्लस के टारगेट्स आराम से खुलते हुए दिखेंगे। बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आपको आराम से दिखेंगे। तो अब प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आपको अब पोजीशन जो बनानी है सिल्वर में शॉर्ट की नहीं बनानी है, अनलेस जो मेजर लेवल्स हैं वो है 89,000 का ब्रेक वापस नहीं होता है। तो ट्रेंड लाइन का था, ट्रेंड लाइन का उसने वापस अपना इंटैक्ट कर लिया है, तो नाउ इट्स स्टार्टिंग टू मूव अपवर्ड्स। तो 89,000 इज द बिगर सपोर्ट लेवल, और जो रेजिस्टेंस है वो 95,000 के अराउंड है, 95,500 के आसपास। उसको ब्रेक करते हैं तो न्यू लेवल्स ओपन होंगे आपके, एंड देन वी कैन सी द गुड कंटिन्यूएशन अपसाइड। आरएसए में करेक्शन आ चुका है, एक हेल्दी करेक्शन आ चुका है, अब अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो द आरएसए इज इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नाउ, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर द गोल्ड, गोल्ड ने भी अपना लेवल इंटैक्ट रखा। गोल्ड का एक ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ था, वापस वो इसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 71,000 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, 70,000 बड़ा सपोर्ट लेवल है, 73,000 इसका रेजिस्टेंस है। वो क्रॉस करता है तो आपको 74,000 75,000 के लेवल्स भी ओपन होते दिखेंगे आपको, ठीक है। तो दिस इज द मेटल्स पार्ट। तो मेटल्स में आपको भी शॉर्ट नहीं होना है। अब एक क्वेश्चन लोगों को आ रहा होगा कि जनरली देखा गया कि मेटल्स एंड निफ्टी एनालिसिस पैरेलली काम करते हैं, तो अब क्या होने वाला है? अगर गोल्ड मेटल्स बढ़ता भी है और हमारे एनालिसिस में करेक्शन आती है तो वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगी। दैट विल बी करेक्शन जो एक बाय ऑन डिप करेक्शन होगी। अगर वो करेक्शन कंटिन्यू होती है तो उसमें आपको बाइंग करनी है। वी शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स द बाइंग साइड, वी शुड नॉट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको सेल देखना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूँ? अगर मेटल्स आउट परफॉर्म करते हैं और ये कोरिलेशन सही से काम करता है आगे जाके, और अगर हमें निफ्टी इंडाइसेस में हमें सेलिंग दिखती है तो वो बाय ऑन डिप सेलिंग होगी, वो एक ट्रेंड रिवर्सल सेलिंग नहीं है। दोनों में बहुत फर्क होता है। ट्रेंड रिवर्सल एक अलग सेलिंग होती है, उस पर ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। वो बाइंग लॉन्ग टर्म बाइंग से मीडियम टर्म सेलिंग पे आ जाता है। पर अभी एक पुल बैक आ सकता है, तो उस पुल बैक में यू शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द बाइंग साइड। ऑलराइट, तो ये आपको देखना है। तो अगर मेटल्स आउट परफॉर्म करते हैं देन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आपके अच्छे पोजीशंस बने, एंड देन आप एंड यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी जब वो मोमेंटम स्टार्ट हो तब, ठीक है। तो मेटल इज क्लियर नाउ, लेट्स क्विकली सी द बिटकॉइन एंड इथेरियम पार्ट। बिटकॉइन एंड इथेरियम में वापस से एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे। यहाँ आया था ब्रेकडाउन पर वो बाइंग में कन्वर्ट हो गया, एक फेक था, बट
कंसर्निंग बात ये है कि यहाँ पे हायर हाईस नहीं बन पा रहे, तो अगर ये ब्रेक होता देन इट वाज सस्टेनेबल, बट यहाँ पे भी फेक आ रहा है, यहाँ पे फेक है, तो पॉसिबली है कि एक शायद डाउन साइड आपको देखने को मिल जाए, डाउन साइड फॉर अ टाइम बिंग। बाकी आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ यहाँ पे, वो ये है RSI शोइंग द स्ट्रेंथ। तो मतलब जो ये सेलिंग आनी थी उसने शायद सेलिंग से ओवरऑल RSI करेक्ट कर दिया है, नाउ इट्स स्टार्टिंग इट्स जर्नी अपवर्ड्स। अगर मैं RSI की ओवरऑल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लेवल पे जब था तो इट वाज ओवर सोल्ड, ओवरबॉट जोन, सॉरी, एक ओवरबॉट जोन था, और अब इस टाइम पे इसी लेवल्स में नाउ इट्स इन द ओवर सोल्ड जोन। अंडरस्टैंड कि RSI का यही सिग्निफिकेंस होता है कि वो ये शो करते हैं कि मतलब एग्रेसिवली आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या उसमें RSI करेक्शन में न्यूट्रलाइज हुआ या नहीं हुआ। दिस इज द थिंग हाउ वी यूज टूल्स। इंडिकेटर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आके सेल कर देना चाहिए, यहाँ पे आपको बाय कर देना, नहीं, एक ओवरऑल स्ट्रेंथ को शो करता है। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर एक जो हाई हाई रिटर्न जो क्लासेस होती हैं, एसेट्स होती हैं, जैसे कि इक्विटी हो गया या क्रिप्टोस हो गया, फॉर अ शॉर्ट टर्म में भी उनमें सेलिंग आ सकती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए वो सेलिंग दे सकती है, पर वो एक बाइंग और निप सेलिंग होगी। तो अगर क्रिप्टो की बात करूँ, बिटकॉइन की बात करूँ प्राइमरली, तो बिटकॉइन में अगर मैं टॉप टू बॉटम का लगाता हूँ एक, तो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर मैं अभी इसमें आपके लिए चीज़ें मार्क कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स क्विकली रिमूव दिस फिबोनाची टूल्स। उनके कॉन्फ्लुएंस से हमें एक चीज़ दिख रही है, वो दिख रही है ये हमारे बाइंग जोन्स हैं। फिबोनाची बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब पुल बैक्स आते हैं कि हमें पुल बैक कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ फिबोनाची कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, अगर भाव एक पुल बैक के फॉर्म में आ रहा है तो दिस जोन विल द पुल बैक जोन। कहीं ना कहीं इस जोन में से तो हमें बाइंग देख ही रही है, यहाँ से इसके आसपास से सपोर्ट देने की कोशिश की है, और अब अगर यही ब्रेक होता है तो हमें देखना पड़ेगा इस जोन में। तो अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमें 40,000 के आसपास वी शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं आपको ये पैसा दोबारा देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट प्रमोटिंग द क्रिप्टो एंड इथेरियम एनीथिंग, बट मैं सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आपको दोबारा से पैसे जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। दैट इज द ओनली थिंग, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्रिप्टो कैसे परफॉर्म करता है। अगर ये पुल बैक की तरह अगर आता है, अगर मैं बना टाइम फ्रेम पे आता हूँ, इफ इट कम्स आउट टू बी कि ये इस तरह से पुल बैक आके वापस सेलिंग आती है, देन यू कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, आपको शॉर्ट टर्म सेलिंग करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म तो बुलिश ही है। अगर पुल बैक्स आते हैं पुल बैक्स विल बी ए बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। एंड सिमिलरली फॉर द इथेरियम में हम देख पा रहे हैं हमारे ही जोन से उसने बाउंस किया है, दिस इज द जोन, यहीं से उसने बाउंस किया 2800 लेवल से, तो विच इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। और अगर मैं बात करूँ कॉन्फ्लुएंस लेवल्स की, क्यों हमारे एनालिसिस इतनी परफेक्ट क्यों हो पाती है, हम क्यों इतने प्राइस को सही से पढ़ पाते हैं, उसका रीज़न आपको मैं दिखाता हूँ। दिस इज द रीज़न, क्या आप देख पा रहे हैं द कॉन्फ्लुएंस लेवल्स 0.382 एंड 0.5, दिस इज द जोन 2800 लेवल्स, एंड वहीं से उसने बाउंस लिया है। सो दैट इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस। एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता। अगर आपको प्राइस को पढ़ना आता है, को टूल्स को यूज करना आता है सही से, आप यू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क, हाउ द ओवरऑल मार्केट इज वर्किंग, this is the best tool to enter the value zones and enter at the right prices and then quickly buy the things and sell the things accordingly। बहुत सही चीज़ होती है। तो दिस इज द मेजर सपोर्ट लेवल एंड बिगर जो रेजिस्टेंस है वो 4000 का है, उसका ब्रेक होते देन ऑब्वियसली वी कैन सी अ बिगर मूव नाउ। ओवरऑल बाय ऑन डिप मार्केट फॉर द इथेरियम एज वेल, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल नाउ, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड कि मैंने आपको जो भी चार्ट्स दिखाने थे फॉर द निफ्टी इंडाइसेस, फॉर द मेटल्स, फॉर द क्रिप्टो, दिस डन। नाउ लेट्स क्विकली सी हमारा FIS DAS का डेटा फॉर द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। सो दिस इज द डेटा। FIS की पोजीशन हम देख पा रहे हैं मीडियम बेरिश, माइल्ड बेरिश ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, माइल्ड बेरिश है, मिड कैप निफ्टी में माइल्ड बुलिश, विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं इंडिसिसिव, कहीं ना कहीं वो सेट रोटेशंस देख रहे हैं कि कहाँ पे थोड़ा पुल बैक आएगा तो उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन में आ रहे हैं। इस डेटा के हिसाब से अभी भी नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी परफेक्टली। FIS आर स्टिल लॉन्ग ऑन द मार्केट एंड दे आर ऑप्शन बाइंग कर रखे उन्होंने, कॉल साइड पे दे आर ऑन द बाय साइड एंड पुट साइड पे कहीं कहीं पोजीशंस को हेज कर रहे हैं अगेंस्ट देयर पोर्टफोलियोज एंड ओवरऑल जो उनके फ्यूचर्स हैं, दैट इज समथिंग वेरी विजिबल फ्रॉम देयर डेटा।
और अगर बात करूँ प्रोस की, प्रोस में भी माइल्ड बेरिश है, दे आर नॉट सो शॉर्ट ऑन द फ्यूचर साइड। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूँ तो यस, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस, अब देख पा रहे हैं कि दे आर माइल्ड बेरिश ऑन द पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस पे हैवी लॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं उनकी फ्यूचर पोजीशंस भी है। आई एम बिलीविंग अगेंस्ट द कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस भी हल्का हल्का उन्होंने ले रखा है। ओवरऑल देख पा रहे हैं कि वो ऑप्शन बाइंग के साइड पे हैं, एंड द रीजन बीइंग बिकॉज इंडिया विक्स बहुत लो है, तो प्रीमियम्स लो हैं, तो ऑब्वियसली द अपॉर्चुनिटी ऑन द बाय साइड, बीइंग ऑन द बायर साइड इज हायर एज कम्पेयर टू सेलर के अगेंस्ट में। बट एक इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है मुझे क्लाइंट साइड पे, वो दिख रहा है द बेरिशनेस ऑन द इंडेक्स फ्यूचर्स। दे आर शॉर्टिंग द इंडेक्स फ्यूचर्स अग्रेसिवली। इंडेक्स ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस हैवीली शॉर्टेड ऑन द बॉथ साइड। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्टिंग हो रही है, जो पैनिक क्रिएट होगा किसी भी साइड में, चाहे अप साइड या डाउन साइड में, वो मेनली होगा बिकॉज ऑफ द क्लाइंट की साइड से। क्यों? क्योंकि जब एक ऑप्शन सेलर्स का पैनिक क्रिएट होता है, बिकॉज थियोरेटिकली द ऑप्शन सेलर्स कैन हैव अनलिमिटेड लॉसेस, तो उनके पैनिक होने की सिचुएशन जल्दी आती है, तो कुछ भी ब्रेड आएगा वो बहुत एग्रेसिव होगा। इसलिए इनका डेटा देखते हुए अगर DIS की बात करें तो DIS आर मीडियम वेरिएशन द इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स ऑप्शन में भी उनका पोजीशन कुछ खास नहीं है, पुट ऑप्शन में दे आर हैवीली ऑन द बाय साइड, कॉल ऑप्शन में उनको कुछ खास पोजीशन नहीं है। तो ओवरऑल डेटा बहुत कंफ्यूजिंग है, डेटा में बहुत क्लैरिटी नहीं है, द थिंग्स आर अपोजिट, वेरी अपोजिट। तो इस तरह डेटा में क्या होता है, इस तरह डेटा में ये होता है कि मार्केट जनरली तो साइडवेज रहता है, इसलिए टाइम बेस्ड करेक्शन में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि देयर इज अ क्वाइट अ फाइट बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। एक जने का व्यू अलग है, एक जने का व्यू अलग है, एंड दैट इज़ वेरी एग्रेसिव साइड पे, इसलिए ज़्यादातर हमें फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन्स एंड साइडवेज मूव ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें। ऑल राइट, तो ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग इज कि बाय ऑन डिप मार्केट है, अगर सेलिंग आती भी आने वाले वीक में किसी तरह से, तो प्लीज़ कंसिडर दैट एज ऑप्शन कि आपको बाय ऑन डिप करना है। अनलेस जो मेजर लेवल्स हैं वो ब्रेक होंगे, तब हम प्लान करेंगे हमारा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर नाउ टाइम बीइंग कंसिडर कि आपको सिर्फ बाय ऑन डिप पे फोकस करना है, सेलिंग साइड में नहीं फोकस करना है। सेलिंग पे करना भी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करना है, कि आपका छोटा सा एक मूव एंड कैश आपको करना है तो आप वो कर सकते हैं। ओवरऑल कोई स्ट्रेंथ में वीकनेस नहीं दिख रही है मुझे किसी भी तरह से, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी परफेक्टली। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी, आपको जो आप चाहिए नेक्स्ट वीडियोस में हम इंक्लूड करें, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट के लिए आपको अभी भी एक्टिव है, प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दैट। एंड बहुत जल्दी एक वीडियो और एक और आने वाली है, वी आर वर्किंग ऑन द फ्यू थिंग्स, एंड वो अब एक और वीडियो लाइव होने वाली है। लास्ट वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आई वॉन्ट यू टू चेक आउट दैट वीडियो। मैं लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, हाँ, और आपको चेकआउट पेज पे भी दिख जाएगा आपको वो लिंक। तो प्लीज़ वॉच इट आउट। बहुत आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से और बहुत डेटा एनालिसिस करके हमने वीडियो क्रिएट किया है, सो आई वांट कि आप उसको एक अच्छा अपना सपोर्ट दें, एंड ये वीडियो अपने बाकी सबसे शेयर करें जो भी एक्टिवली ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं। एंड आई होप आपकी वीडियो काफ़ी काम आए, एंड दैट्स इट। एंजॉय द वीकेंड, हैव अ ग्रेट trading week. Enjoy. See you next week. Bye bye.